हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस पर और उसमें हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के पार्ट पर। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है किस पर, मिरर पर। देन हमने डिस्कस किया है हमारे इमेज फॉर्मेशन पर, और उसके बाद जो हम पिछला लेक्चर कंप्लीट करके आए हैं अभी अभी, वहां पर हमने साइन कन्वेंशन के साथ मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो हम इसके अगले पार्ट की ओर चल रहे हैं, जहां हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा जो बेस्ड है वो है रिफ्रैक्शन पर। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन की, किसी ऑब्जेक्ट का आना, टकरा कर वापस चले जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब जब वो आएगा तो वापस नहीं जाएगा, अब वो दीवार को चीरते हुए अंदर भी जा रहा है। ठीक है, तो लाइट के दूसरे फिनोमेना पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा बेस्ड होने वाला है उसमें हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, देन हम जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और छोटे मोटे कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स यहाँ होंगे। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर का ये फ्लो रहेगा हमारा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आते हैं सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। ठीक है, तो बच्चों हमने पिछली क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, और जिस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स कहता है कि लाइट जब तक कोई इसके रास्ते में नहीं है, अगर आप रे मानकर बात कर रहे हैं, तो हमने दो नेचर पढ़े, एक रे और एक वेव। हमारे पास रे नेचर है लाइट का, तो हम रे नेचर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रे नेचर कहता है कि जिस तरह से बंदूक से गोली को फायर किया जाता है, तो बंदूक की गोली जिस स्थिति में स्ट्रेट पाथ पर चलती है वैसी आपकी लाइट चलती है। तो लाइट क्या है, रे नेचर रखती है। तो जब तक उसके रास्ते में कोई आ ना जाए वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। अगर कोई रास्ते में आता है तो फिर वो अपने डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो यही हमारे रिफ्रैक्शन का भी कहना है। व्हेन लाइट ट्रेवल इन सिंगल मीडियम, अगर मीडियम चेंज आप नहीं कर रहे हैं, इट फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो एक किसको फॉलो करती है, एक स्ट्रेट रास्ते को फॉलो करती है, एक बंदूक की गोली की तरह चलते हुए ये लाइट सिग्नल्स चलते हैं। बट व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लेकिन जैसे ही वो डुबकी लगाएगी, मतलब एक मीडियम से कहां जाएगी, वो दूसरे मीडियम के अंदर, तो बच्चों क्या होगा, इट्स पाथ डज नॉट रिमेन्स स्ट्रेट लाइन। तो वो अपने पाथ को, उसी स्ट्रेट लाइन को मेंटेन नहीं कर सकती, वो थोड़ा सा डाइवर्ज होगी या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो स्ट्रेट लाइन पाथ था वो उसका क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अपने रास्ते को वो डाइवर्ट कर लेती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं भैया, जो डिस्कशन हम लोग लाइट पर कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि लाइट जब एक मीडियम से चलकर आती है दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता क्या कर रही है, चेंज, स्ट्रेट लाइन को मेंटेन नहीं कर पा रही है। अब कहां से किधर जा रही है, तो उसके लिए हमको डिस्कस करनी पड़ेगी मीडियम्स के ऊपर। भी हमारे अलग अलग मीडियम होते हैं, कहीं हवा है, कहीं पानी है, कहीं गैसेस है, कहीं कुछ मटेरियल है। तो अलग अलग जगहों पर क्या है, अलग अलग मीडियम है। तो हम सिर्फ दो मीडियम की बात करेंगे, एक जिससे वो रे चलकर आ रही है, दूसरी जिसके अंदर जा रही है। ठीक है, और यहाँ सारी डिस्कशन मीडियम की हम कर रहे हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड। अब बायोलॉजिकल या कोई दूसरे इफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे, हम किस पर जाएंगे, केवल और केवल ऑप्टिकल बेसिस पर। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने मीडियम को दो तरह से डिवाइड कर लिया है। नंबर एक, रेरर मीडियम। रेरर मीडियम कौन सा हो सकता है भैया, ना समय के साथ कंडीशन के हिसाब से बदल सकता है। अब बोलो कि हवा रेरर मान लू मैं और दीवार क्या मान लू, डेंसर। ठीक है ना, अब कभी कभी होता है कि दीवार को डेंसर मानना पड़ता है, इससे कोई दूसरा हैवी मीडियम आ जाए और लाइट रे दीवार से चलकर उस मीडियम में जाएगी तो हमारे लिए दीवार रेरर हो जाएगी। तो हम कंपेयर करेंगे दो मीडियम को, फिर बोलेंगे कि ये वाला रेरर है और ये वाला कौन सा होगा,
डेंसर होगा। तो फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि रेरर मीडियम क्या चीज है। सो द मीडियम विच हैव लो डेंसिटी, दो मीडियम होंगे हमारे, लाइट चल के आएगी, एक मीडियम में जाएगी दूसरे मीडियम के अंदर। तो जो मीडियम, जिस मीडियम के पास लो डेंसिटी है, ओके, स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स मोर, उसके अंदर हाई स्पीड होगी। भैया हवा में हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन अभी बोल दूं मैं तुमको कि पानी में इतनी स्पीड से दौड़ के बता दो तुम, तो क्या आप पानी के अंदर उतनी स्पीड से दौड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। हवा आपको रोकती कम है, पानी ज्यादा रोकेगा, आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जिस मीडियम की डेंसिटी लो होती है उसमें लाइट की स्पीड बड़ी हाई होती है, इस मीडियम को हम बोलते हैं रेरर मीडियम। दूसरा डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी वाला मीडियम, और उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? लेस होगी। रेरर की कंपैरिजन में डेंसर के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जैसे हम हवा में अच्छे से दौड़ सकते हैं, लेकिन पानी में उतने स्पीड से आप रन नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये मीडियम आपकी स्पीड को चेंज करते हैं। क्लियर है? तो रेरर मतलब हाई स्पीड ऑफ लाइट, डेंसर मतलब लो स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी तरह से हमारे पास दो मीडियम प्रेजेंट होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन की। चलिए रिफ्रैक्शन पे हम आते हैं और इसमें देखते हैं कि भैया ये हमारी कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर कोई लाइट रे हमारी एंटर करती है, ये रही, और आपने पढ़ा है आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे यहां सरफेस पर टकराने वाली है वो क्या होती है बच्चों? इंसिडेंट रे। दैट इज इंसिडेंट रे। ये कौन है? आपकी सरफेस, ये भी हमारी क्या है? सरफेस। ठीक है, अब ये लाइट रेस यहां आती है, इस पर टकराती है, यहां है एयर, और मान लीजिए नीचे है ग्लास, ये एयर से कहां एंटर कर रही है? ग्लास के अंदर। अब बताओ एयर की डेंसिटी कैसी है? लो, ग्लास की कंपैरिजन में। तो एयर हमारे लिए क्या बन गई? रेरर मीडियम। क्या बन गया है? रेरर मीडियम। और ग्लास हमारे लिए क्या बन गया? डेंसर मीडियम। तो रे हमारी रेरर से कहां जंप कर रही? डेंसर के अंदर। मैंने बोला था एक मीडियम को पार करके अगर दूसरे मीडियम में रे जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, स्ट्रेट लाइन को मेंटेन नहीं कर सकती। ये एक स्ट्रेट लाइन में चल के यहां आई है। अब जैसे ही ना इस सरफेस पर टकराती है, टकरा के ये अपने रास्ते को डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज करेगी तो डिपेंड करेगा कितनी डेंसिटी वाले में जा रही है। अभी ये लो डेंसिटी से हाई में जा रही है, तो जब भी रेरर से डेंसर में जाएगी तो वो डाइवर्ट होगी, उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी नॉर्मल की। तो इस सरफेस पर हमने एक परपेंडिकुलर बना लिया, इस परपेंडिकुलर को ही हम बोलते हैं नॉर्मल। तो हमारे लिए स्ट्रेट लाइन हो गई नॉर्मल, ठीक है, जो कि सरफेस पर ठीक कैसी है? 90 डिग्री पर। अब ये नॉर्मल से ये रे आती है, एक एंगल बनाती है, कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए जैसे ही रेरर से डेंसर के अंदर जाती है, ये लाइट रे अपना रास्ता बदलकर बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो रूल याद रख लीजिए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। जब भी कोई लाइट रे रेरर से डेंसर में जाएगी, अपने आप को नॉर्मल की तरफ बेंड कर लेती है, ठीक है। इस समय ये वाली रे हमारी है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो यहाँ पर एंगल बनाया है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पर रिफ्लेक्शन था, यहाँ पर क्या है? रिफ्रैक्शन। और दोनों इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि ये तो बेंड हो गई है, इक्वल कहां से होंगे? चलिए बच्चों, अब कंडीशन अगर रिवर्स करते हैं हम, और मान लीजिए रे हमारी ग्लास से कहां जा रही हो? एयर में। इस समय ग्लास डेंसर है और एयर कैसा है? रेरर मीडियम है। अब इस रेरर मीडियम में हम देखते हैं ये इस सरफेस की नॉर्मल है। अब लाइट रे यहां से आती है, इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया कितना? आई। अब डेंसर से रेरर में जा रही है तो यहां से वो दूर भाग जाती है,
ऐसे नॉर्मल से दूर भाग गई, इसको हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो रिफ्लेक्टेड रे यहां जा रही है, इसने जो एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, दैट एंगल इज आर। ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखिएगा। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। अब लाइट रे का एक मीडियम से चलकर आना, दूसरे मीडियम में एंटर करना और अपने रास्ते से भटक जाना, डेविएट हो जाना, या तो नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मीडियम। जिस तरह का मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगा लाइट का पाथ, और वहीं पर क्या होगी, ये बेंडिंग होगी। तो इस प्रकार से जब जब लाइट रे एक मीडियम से चलकर आती है, दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने रास्ते से वो डेविएट हो जाती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। When light ray enter from one medium into another, it will bend from its original path। ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई, ये बेंट हो गई। देखो ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, ये चाहती थी ऐसे जाना, लेकिन जैसे ही मीडियम रेयर से क्या हुआ, डेंसर, तो ये बेंट हो जाती है नॉर्मल की तरफ, ओके, और अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो रे का अपना रास्ता बदलना एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में, उस सिचुएशन का हमने नाम रख दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, और नेक्स्ट का पैराग्राफ दिया है, इफ सेकंड मीडियम इज डेंसर देन इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अदरवाइज इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द सरफेस, अदरवाइज वो बाहर चली जाएगी अगर मीडियम रेयर है तो। डन। चलिए, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इसका क्या है, नॉर्मल है। तो जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर डिस्कस किया था, वैसे ही हमारे रिफ्रैक्शन के लिए भी दो बेसिक लॉज हैं, उन लॉज की हम लोग बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ ये कहता है कि अगर हम इंसिडेंट एंगल का साइन फाइंड करें, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, और इसका रेशियो हम साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ ये जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो ये रेशियो हमें एक कांस्टेंट नंबर गिवन करता है जिसको हम बोलते हैं म्यू। यहाँ पर क्या है, इसको बोला गया है म्यू, इसको एन से भी डिनोट करते हैं। तो म्यू या एन दोनों सिंबल आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट रेज आपकी एयर से आके कहां जा रही है, ग्लास के अंदर, ये रहा इसका नॉर्मल, रे कहां से आई, एयर से, ये एयर है, और जा कहां रही है, ग्लास के अंदर, तो रेयर से कहां आ रही है, डेंसर में। तो ये मीडियम 1 हो गया हमारे लिए एयर, और मीडियम 2 कौन हो गया, ग्लास। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हाँ, इस म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। तो जो म्यू यहाँ पर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है। जब जब हम साइन आई का रेशियो साइन आर से निकालेंगे, वो हमको एक कांस्टेंट नंबर गिवन करेगा। आगे हम और भी डिटेल में इसकी डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर यहाँ ये समझ लीजिए कि इन दोनों का जो रेशियो है, ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा आपको। दैट कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रकार का कांस्टेंट नंबर हो गया, किसके साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये सबके सब कहाँ, एक ही प्लेन पर है। ये इंसिडेंट रे है आपकी, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई है, तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनका सबका मिलाकर अगर आप एक प्लेन बनाएंगे तो सबके सब इसी प्लेन के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अभी बात की हमने इंसिडेंट रे कौन होगी, जो सरफेस पर इंसिडेंट होती है, फर्स्ट मीडियम से चलकर आ रही है। रे विच स्ट्राइक ऑन दी सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर ये टकराती है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, जहां वो टकराएगी वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे, द रे विच बेंट फ्रॉम इट्स पाथ when enter from one medium to another।
जब ये रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जाने वाली जो रे है दूसरे मीडियम के अंदर वो होगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस रे ने जो बनाया नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है ये वाला, इस समय ये कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको याद करना होगा, तभी जाके हम इन सबको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, लैटरल शिफ्ट, ये बड़ी काम की चीज है। लैटरल शिफ्ट क्या होता है? तो बच्चों हमने ली यहां पर एक ग्लास की स्लेब, ये आपकी कौन है, ग्लास स्लेब है। अब हम इस पर क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं रे को। तो पहले हम इसकी नॉर्मल बना लें, ये इस सरफेस की नॉर्मल है। अब रे कहां से आ रही, ऊपर कौन है, एयर है, इधर कौन है, इधर भी एयर है, मतलब इस ग्लास के बाहर कौन है, एयर, और अंदर कौन है, ग्लास। अब एक रे को लेकर आते हैं, ये रे यहां से आती है और इंसिडेंट होती है नॉर्मल पर इस तरह से, तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, डन। और यहां से रिफ्रैक्ट होगी, तो एयर एक रेयर मीडियम है और वहां से रे जा रही है आपके डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा बच्चों, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, जो भी इसका ओरिजिनल पाथ होगा यहां से, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंट हो जाती है, ये रही, और बेंट होते हुए इस मीडियम के अंदर ये ऐसे ट्रेवल करके यहां पहुंचती है। एक मीडियम में थ्रू आउट सिंगल मीडियम लाइट का रास्ता हमेशा स्ट्रेट रहता है, इस समय इसका स्ट्रेट रास्ता ये था, इस मीडियम में जाने के बाद इसका रास्ता ये, मीडियम के अंदर चेंज नहीं होता। फिर इंसिडेंट रे यहां से थी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अब जैसे यहां आती है ये, तो ये रे जब यहां पहुंचती है तो ये अगले वाले इंटरफेस को पार करती है। पहला इंटरफेस था इसके लिए एयर और ग्लास का, जिसमें ये नॉर्मल की तरफ बेंड होकर यहां पहुंचती है। अब अगला इंटरफेस है इसके लिए ग्लास से कहां जाना, रेयर मीडियम में जाना, तो इस इंटरफेस को जब पार करेगी तो ये किधर जाएगी, तो देखो बच्चों इसका भी हम नॉर्मल बनाते हैं, ये इस सरफेस की नॉर्मल हो जाती है। अब थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें, ये लीजिए एज पॉसिबल, मैंने जितना होना था कर दिया। तो ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस का है। अब देखिए ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी से ये भी आरी हो जाना है। अब यहां से फाइनली रे निकलकर बाहर जाती, तो ये है डेंसर और ये है रेरर, तो यहां से वो नॉर्मल से दूर भागते हुए ऐसे निकलकर जाती है, ये ऐसे यहां से दूर भागते हुए चली जाती है, ठीक है। अब आ रही थी इस रास्ते और जा रही है इस रास्ते, मतलब डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो रे का ओरिजिनल रास्ता था वो ये था, इधर कहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, चलो। तो ये ओरिजिनल इसका रास्ता था, अगर आपको ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको भी स्ट्रेट ही करना है, ठीक है। चलिए हो गया। तो ये ऐसे रे ऐसे आना चाहती थी, यहां से चलते हुए सीधी, अब यहां से आई, लेकिन जैसे सामने डेंसर मीडियम पड़ा ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, डेंसर में चल रही थी, चलते चलते वो कहां पहुंची, यहां पर, और यहां से रेयर मीडियम आ गया तो यहां से दूर भाग गई नॉर्मल से। अब आप देखिए ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो ये इमर्जेंट एंगल कहलाता है, इसको भी हम आई लिख लेते हैं, ये I1 है, ये I2 है, दोनों ही बराबर होते हैं। चलिए ये बात की बात है। अब आप देखिए जो रे का ओरिजिनल रास्ता था वो तो ये था, और फाइनली रे आपकी जा रही है इस रास्ते, तो इन दोनों के बीच हम देख रहे हैं ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट।
लेटरली वो कितना शिफ्ट हो गई है। तो यहां से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, इतना वो क्या हो चुकी है, यहां से शिफ्ट हो चुकी है। डन। ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी इस रेख के साथ ये बनाइए कितना, 90 डिग्री का एंगल। डन। चलिए, सो लेटरल शिफ्ट इट इज परपेंडिकुलर शिफ्ट, डिस्टेंस या शिफ्ट इन द पाथ, जो ओरिजिनल पाथ था उसका, उससे वो परपेंडिकुलरली इतना शिफ्ट हो गई। ऑफ इंसिडेंट रे इट ट्रेवल थ्रू सर्टेन मीडियम एंड देन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल मीडियम। जब रे हमारे कुछ डिफरेंट मीडियम से चलते हुए, यहाँ तो हमने एक ही मीडियम की बात की, मतलब एयर और ग्लास की बात की, 2-3 मीडियम से भी पार करके अगर वो रे फाइनली सेम मीडियम में आती है तो उसके ओरिजिनल पाथ के साथ कुछ शिफ्ट उसका हो जाता है, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी आती है। दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड रिलेटिव शिफ्ट। ठीक है, तो रिलेटिव शिफ्ट होगा उसके ओरिजिनल पाथ से जितना वो शिफ्ट हुई है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? ये था इसका लेटरल शिफ्ट। अब आते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अभी बात की थी हमने म्यू पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि हमारे पास यहाँ दो मीडियम है, जब भी रे चलकर आ रही है या तो वो ग्लास एयर से आएगी, ग्लास में जाएगी, या ग्लास से चलकर एयर में आएगी, या एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, इस तरह से चलकर जाएगी। तो कहीं ना कहीं दो मीडियम कम से कम है। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से चलकर आएगी और जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो स्पीड में चेंज आएगा। स्पीड में क्या आएगा? चेंज, क्योंकि रेयर में चलना आसान होता है, डेंसर में स्पीड हमारी कम हो जाती है। तो हमने कंपैरिजन किया है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम का, अब फर्स्ट मीडियम में तो आ रही है और जा कहां रही है? सेकंड मीडियम के अंदर। तो जिस मीडियम से वो आ रही थी उस मीडियम में जो उसकी स्पीड है, उस स्पीड का रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरे मीडियम में के अंदर उस लाइट की स्पीड के साथ। सो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, अब ये कोई भी हो सकता है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, सॉरी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, जिसमें वो एंटर करती है। तो दो मीडियम के अंदर उस लाइट की जो स्पीड है उसका रेशियो एक कांस्टेंट नंबर आपको मिलेगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो म्यू इज इक्वल टू, अगर हमारा ऊपर वाला मीडियम एयर है तो एयर के अंदर हमारी जो स्पीड है लाइट की उसको हम लिखते हैं c, और जिस मीडियम में वो जा रही है उसकी स्पीड को लिखेंगे हम v। ये है स्पीड इन एयर और ये है स्पीड इन मीडियम। स्पीड इन मीडियम कोई भी हो सकता है। c जब जब लिखा है तब तब वो उसका मतलब होता है कि c लाइट की स्पीड एयर में शो करेगा। ठीक है, चलिए, तो c से हम डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v किसी भी मीडियम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए आप, लाइट के अंदर लाइट सबसे ज्यादा जहां चल सकती है वो है आपका एयर या वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कोई भी प्रेजेंट नहीं होना, वहां जो स्पीड होती है लाइट की वो सबसे हाईएस्ट होती है, और एयर को भी हम इसी के नियर कंसीडर कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दोनों ही कैसे रहती है? सेम रहती है। और जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर वो है 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकंड, जो कि हाईएस्ट स्पीड आज तक की मानी जाती है। इतनी स्पीड से आज तक कोई नहीं चल पाया जितनी स्पीड से आपकी ये लाइट चलती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर के समथिंग पर सेकंड। ओके, तभी तो 4-5 मिनट के अंदर हमारे पास लाइट पहुंच जाती है। चलिए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना है। अब वो लाइट चल के आ रही है एयर से और जा किसके रही, अंदर रही, इस मीडियम के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू म्यू इंटू वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कहता है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में, मींस डेंसर मीडियम में जब वो एंटर करती है, तो उसकी स्पीड कितने गुना कम हो जाएगी, कितने गुना डिक्रीज हो जाती है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको स्पीड ऑफ क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है ना। यहां से अगर हम v फाइंड करेंगे तो v इज इक्वल टू सी अपॉन क्या आएगा, म्यू। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है सबसे हाईएस्ट, उससे अगर आप म्यू को डिवाइड करोगे तो उतनी स्पीड मिलेगी आपको किसी दूसरे मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा दो मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन। और वो कंपेरिजन क्योंकि सेम क्वांटिटी है, इनकी यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो फिर से एक कांस्टेंट नंबर आपको मिलेगा। उस कांस्टेंट नंबर को यहां बोला गया है मीडियम की क्वालिटी। वो मीडियम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, उसको नाम दिया हमने यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ अनदर, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, या जब भी मीडियम होंगे कम से कम दो मीडियम हमको यहाँ पर नीड लगेंगे। अगर वो ग्लास से पानी में जा रही है तो हम जिस मीडियम से आ रही है उसको ऊपर रखेंगे और जिसमें जा रही है उसकी स्पीड को नीचे रखेंगे। ये ध्यान रखना आप। अगर लाइट आपकी कहाँ आ रही है, ग्लास में आ रही है, और ग्लास से कहाँ जा रही है, वाटर के अंदर, तो हम ग्लास के ऊपर रखेंगे, वाटर को कहाँ रखेंगे, नीचे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू। अगर वाटर से आ रही है तो वाटर की स्पीड डिवाइड बाय ग्लास की स्पीड इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू। तो ये है हमारे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। चलिए बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं इसका। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। एक मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का रेशियो अगले मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड के रेशियो के साथ जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी को हम बोलते हैं या तो म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बच्चों, कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। जैसे एयर का, भैया एयर के अंदर क्या है रिफ्रैक्ट, एयर के अंदर लाइट की स्पीड, एयर से एयर को ही कंपेयर करोगे तो स्पीड बाय स्पीड कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर म्यू एयर के लिए क्या है, 1। सबसे लोवेस्ट पाया जाता है जिसका म्यू सबसे छोटा, लाइट उतनी ही, लाइट की स्पीड उतनी ही फास्ट, उल्टा रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो म्यू इसका कितना है, 1 ओनली। लाइट की स्पीड भी हाई होगी। आइस के अंदर जाएंगे तो 1.3, वाटर के आसपास अंदर जाएंगे तो 1.33। ओके, एल्कोहल वगैरह ये सभी के अलग अलग हमने क्या रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर गिवन कर रखे हैं। अब आपको क्या क्या याद रखना है इसमें से, एक तो आपको एयर का याद रख लीजिए, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वाटर का याद रख लीजिए 1.33, या इसको हम लिख सकते हैं 4/3। फिर इसके बाद आप याद रख लीजिए ये क्राउन क्लास के लिए 1.5 मीन्स 3/2, और एक हम याद रखेंगे यहाँ पे फ्लिंट क्लास के लिए 1.6। ओके, इसका रेशियो ढूंढ लेना। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम काम तो इन तीन पे हो जाएगा, एयर, वाटर और ये ग्लास पर 1.5 सारा काम हो जाएगा। लेकिन कहीं कभी कभार ऑब्जेक्टिव में हम उलझ जाते हैं, तो इसके लिए हम एक केरोसिन का याद रख लें। ठीक है, एक हम ये डायमंड का याद रख लें, ये भी काम आता है हमारे। ठीक है, और तो कुछ खास काम की है नहीं, ये भी एक ग्लास ही है 1.5। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिन्हें आप सीधे सीधे यहाँ से याद कर लेना, क्योंकि यही हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और वहां हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहां से आई है, एयर से ग्लास में, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखो सिर्फ एक नंबर गिवन किया उसने,
एयर से चलकर आई, कहाँ गई, ग्लास के अंदर, जिसमें आ रही है वो पीछे, जिससे आ रही है वो आगे लिखेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताओ कितनी है। ठीक है, आप इसको ये ए म्यू और जी नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ओनली म्यू लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, तो अब आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बतानी है, और उसके लिए आपको गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। तो आप वीजी फाइंड कर लीजिए। तो म्यू इक्वल टू, अभी अभी बात की हमने स्पीड ऑफ लाइट, इस वीसी को अपन सी से डिनोट कर देते हैं। लाइट की स्पीड हवा में सी से डिनोट की जाती है, तो सी बाय क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो यहां पर ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू सी डिवाइड बाय म्यू। सो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी, आपके पास कितना है, सी तो अपनों को मालूम है ना, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय कितना 1.5 म्यू का वैल्यू। इसको इससे काटोगे कितना आएगा, 2 टाइम्स, 1.5 है, 1.5 को डबल कर तो कितना आएगा 3। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 इंटू 10, नहीं ये 10⁸ कैसे आ गया, ये है 10⁸, ये 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो आप, हवा में स्पीड थी 3 लाख, और जैसे ही वो ग्लास के अंदर गई 2 लाख रह गई, 1 लाख खा गया ग्लास। ठीक है ना, तो सीधा सीधा वो उसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर। क्लियर, लाइट की स्पीड हवा में इतनी थी और ग्लास में इतनी हो जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ रे ऑफ लाइट एंटर एट ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम एयर एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब उसने जो एंगल बनाया है वो एंगल हमको यहाँ गिवन है, और वो यहाँ पर गिवन है आपका कितना 45 डिग्री। ए लाइट रे एंटर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, हवा से ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही होगी 45 डिग्री का। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, ये आर उसने गिवन कर रखा है 30 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो आपको फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक है हमारा C/V और दूसरा है म्यू इक्वल टू साइन एंगल के टर्म में I बाय साइन R। सो म्यू इज इक्वल टू, यहां रखते हैं हम एंगल गिवन है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 गिवन है, डिवाइड बाय R कौन सा है, ये 30 है। सो म्यू इज इक्वल टू साइन 145, ये है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2। तो 1/2 यहाँ डिवाइड में है, तो 2 बाय क्या हो जाएगा 1। ऐसा हुआ है कि साइन 40 तो 1/√2 है, और डिवाइड बाय साइन 30 है 1/2। ये डिवाइड के ऊपर डिवाइड है तो √2 नीचे आ जाएगा, और ये 2 रिवर्स होके ऊपर चले जाएगा। सो म्यू इज इक्वल टू, यहां हम कर सकते हैं इस 2 को √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2, 2 को 2 बार रूट में लिख लो, एक बार √2 कैंसिल हो जाएगा। सो म्यू इज इक्वल टू ओनली √2, जो कि इक्वल टू होता है 1.414, कितना है 414। इसको आप अप्रोक्स करके 1.5 मान सकते हैं। अगर इतना करते हैं तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है ना, चलिए वैसे जैसे एक्चुअल आंसर इसका 1.414 हमको मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में इस लाइट का स्पीड है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ठीक है, अब यहां ये मानकर चलिए कि हवा से लाइट आ रही है एयर से, और जा रही है किसी मीडियम के अंदर। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो स्पीड है लाइट की वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। हवा में इतनी होती है, ये हमको नॉन क्वांटिटी मिल जाती है। अगर नहीं गिवन हो तो इसको आप डायरेक्ट टेकन कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकंड। अब आसानी से म्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा c बाई वी। सो म्यू इज इक्वल टू सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट 2 इंटू 10⁸। ओके, कैंसिल कर दो, कितना आया 3/2 अप्रोक्स 1.5। डन। और ये मेरे ख्याल से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तुम्हारे ख्याल से यही होना चाहिए। चले बच्चों, तो आज के न्यूमेरिकल यहीं पर होते हैं एंड, और आज का लेक्चर भी हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बात की है, रिफ्रैक्शन पर बात की है, और उसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जा रहे हैं लेंस पर। बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है लेंस भी। आज के टॉपिक में भी आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हो। तो आप हर चीज को पॉइंट वाइज क्या करते जाएं, अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, क्योंकि वही प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर काम करेगी। जितनी दमदार आपकी प्रैक्टिस उतनी दमदार आपकी साइंस। चलिए बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं लेंस के साथ। गुड लक।